बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज जिस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं ये आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व हम इसका लक्ष्य देखें कि इस पुस्तक का नाम विवेक चूड़ामणि क्यों रखा गया। विवेक किसको कहते हैं? चूड़ामणि किसको कहते हैं? एक आभूषण का नाम चूड़ामणि होता है और कोई व्यक्ति उसको पहन ले जिसका नाम विवेक हो, जैसे इनके पुत्र का नाम विवेक है और वो विवेक जो है उसको पहन ले तो उसको क्या बोला जाएगा, क्या संबोधन किया जाएगा? विवेक चूड़ामणि। क्या इसी अर्थ में जो है ये शब्द लिखा गया है? इसका लक्ष्यार्थ क्या है? सर्वप्रथम हम विचार करें विवेक पर। विवेक दो तरह का होता है, एक श्रद्धा युक्त विवेक, एक श्रद्धा रहित विवेक। आम आदमी के पास, आम मनुष्य के पास जो विवेक है वो श्रद्धा रहित विवेक है। विवेक सबको है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है अगर उसे विवेक नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। विवेक का अर्थ होता है दो मिली हुई वस्तुओं को पृथक पृथक करके देख लेना। दो मिली हुई वस्तुओं को पृथक पृथक कर देख लेने का नाम क्या है? विवेक। तो हम मनुष्य इसी नाते से हैं, हमको अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इन आदि शब्दों का विवेक है। अगर विवेक न होता तो सब लोग मरने के लिए तैयार खड़े रहते। विवेक होने के कारण ही तुम मरने को तैयार हो। जीवन बचाने के लिए तो तैयार हो, लेकिन क्या मरने के लिए तैयार हो? नहीं। तो ये तुम्हारे अंदर विवेक झलक रहा है। कोई व्यक्ति मरने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार से सुख चाहते हो आप लोग, हाँ, तो एक आदमी तो आपको सुख पहुंचावे और बाकी जितने भी लोग हैं सब आपको दुख दें। इस बात के लिए तैयार हो?
नहीं हो ना। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके पास विवेक है। लेकिन ये विवेक श्रद्धा रहित है। श्रद्धा रहित विवेक होने के कारण से तुम धन कमाने में तो जुट गए, तुम वैभव इकट्ठा करने में तो लग गए, तुमने इधर उधर की वस्तुएं जोड़ना तो प्रारंभ कर दी, लेकिन श्रद्धा युक्त विवेक न होने के कारण यही सब तुम्हारे दुखों का कारण बन गया। जन्म दुखों का कारण नहीं था, मृत्यु भी दुख का कारण नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु हमारे दुखों का कारण बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने विवेक का दुरुपयोग किया। जो श्रद्धा रहित विवेक होता है उसका दुरुपयोग ही होता है। जो श्रद्धा युक्त विवेक होता है उसी की भूमिका जीवन में महत्वपूर्ण है। नहीं तो विवेक होते हुए भी मनुष्य क्या हो गया है? पशुवत हो गया है। पशु नहीं हुआ, पशुवत हो गया है। किसके अभाव में? कहते हैं विवेक के अभाव में। नहीं, विवेक तो आपका आयुध है, लेकिन आपने उस आयुध को पहचान नहीं पाया, इसलिए अविवेकी बन गए। लक्ष्य 84 अविवेकी हैं, केवल मनुष्य ही विवेकवान है। अगर मनुष्य विवेकवान नहीं होता तो हमारे शास्त्रों ने इसी ग्रंथ में आएगा, दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। 3 चीजें दुर्लभ बताई। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है दुर्लभ। तो क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है। बिना विवेक के लक्ष्य 84 में सारे सुखों को भोगने वाले जीव जंतुओं का अभाव नहीं है। जिस सुख के पीछे हम हाथ धोकर पड़े हैं ना, वो सुख 84 लक्ष्य योनियों में तुमसे कहीं अधिक सबको है। मकान बनाने में सब लगे पड़े हैं। संत लोग कहते हैं खोदत खोदत चूहा मर गए, बास कियो है भुजंगा ने। चूहा खोद खोद के मर गए, लेकिन रहने वाला कौन है उसमें? जो चूहा को मार सकता है। जी हाँ, इस संसार में लगे पड़े हो सब लोग, मोहाग्रस्त होकर के, कर्मासक्त होकर के लगे पड़े हो कि नहीं? लेकिन इस संसार का भोक्ता, महाभोक्ता कौन है? सांप रूपी भगवान। ये पता ही नहीं किसी को। सारे संसार में रहने वाला कौन है? तुम रह पाओगे? पथिक जी अपने भजन में कहते हैं, बता दो तुम रहोगे कब तक? जिन महलों मकानों को बना बना करके छाती फुलाते हो, इनमें रहोगे कब तक? चाहे जितने महल तो महले बना दो, अविवेकी उनमें नहीं रह पाएगा। वह ईश्वर, वो ईश्वर क्यों है और तुम ईश्वर क्यों नहीं हो? ये कहीं पर शब्द है,
तुम्हारे पास विवेक नहीं है, इसलिए तुम ईश्वर नहीं हो। जिनके पास विवेक है वो ईश्वर ही हैं। गुरु जी को क्या बोलते हो? सद्गुरुदेव भगवान। भगवान है कि नहीं है? हैं? और वो भगवान क्यों है और तुम भगवान क्यों नहीं हो? कौन सा विवेक? श्रद्धा से रहित विवेक। देखो, ज्ञान के साधनों में विवेक पहला साधन है और श्रद्धा तीसरा साधन है। श्रद्धा कौन सा साधन है? तीसरा साधन। जब वो तीसरा साधन तुम्हारे विवेक से मिल जाता है आकर के, तब तुम भगवान हो जाते हो। तुम ही हो भगवान, कोई और भगवान नहीं है। अब ये जो संसार में भगवान को ढूंढते घूम रहे हैं दुनिया में, ये विवेकी है कि अविवेकी? वेदांती हो आप लोग? सोच के जवाब दो। आजकल धूम पड़ी हुई है, कोई वैष्णो देवी भाग रहा है, कोई ज्वाला देवी भाग रहा है, कोई कहीं की देवी पे भाग रहा है, कोई कहीं की देवी पे भाग रहा है। ये सब भागने वाले विवेकी हैं कि अविवेकी हैं? कहे तो देते हो कि अविवेकी, लेकिन भागते तो खुद रहते हो। यही तो बड़ा कमाल है। अविवेक की पहचान है ये। कहते रहते हैं परंतु कहते हैं पालन करने में नहीं आ पा रहा। बात क्या है, क्यों नहीं पालन करने में आ पा रहा? अब देखो, इस जो है विवेक का सदुपयोग न किया गया होता तो हमारे ग्रंथों में जो महापुरुषों की जो है साधनाएं बताई गई हैं, वो उन साधनाओं में सफल कैसे होते? छोटी सी बात है, जरा सा बच्चा है ध्रुव, और उसको पिता ने अपनी गोद से जो है उठा दिया। यद्यपि पिता ने नहीं उठाया था, पिता अविवेकी थे, तो पिता के अविवेक ने उठा दिया। माता ने उसे समझाया, बेटा क्यों रोता है, इसमें रोने वाली क्या बात है? विवेक है ध्रुव के पास, परंतु सुप्त पड़ा हुआ था। श्रद्धा युक्त विवेक की पहचान क्या है? कि दूसरे व्यक्ति से भी हमको वो पूरा लाभ मिल जाता है जो बड़े बड़े जो है धर्म ग्रंथों से नहीं मिलता, वो सद्गुरु से मिल जाता है। श्रद्धा युक्त विवेक की ये पहचान है। तो माता यहाँ सद्गुरु बन गई कि नहीं? माँ ने कहा, बेटा तू इस गोद की चिंता करता है जो 2 दिन बाद रहेगी नहीं। तू तो उस गोद में बैठने की कोशिश कर जिस गोद का कभी समापन ही नहीं होता, अंत ही नहीं होता है। इतने में तो ध्रुव का जो विवेक था वो जाग गया। तो ध्रुव जब चले सारी संपदा को, सारे संबंधों को छोड़कर, अब जरा सा बालक है, विवेक के लिए बालपन, युवापन, वृद्धपन की आवश्यकता नहीं है। विवेक के लिए तो केवल इतना समझने की आवश्यकता है कि हम जीव हैं, देह हैं ही नहीं। वो बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर विवेकी हो तो छाती पे हाथ रख के बताओ
तुम पहले जीव हो कि देह हो? ईमानदारी से जब बात करो, पहले पहले आप जीव हैं कि पहले देह हो? हैं? यही तो बात नहीं समझ में आ रही है। जब तुम माँ के गर्भ में नहीं थे, पिता के गर्भ में थे, तब तुम देह थे, लेकिन जीव तो थे। हाँ, तो पहले जीव है कि पहले देह? ये सोया हुआ विवेक है। चलो तुम तो ईमानदार हो इसलिए तुमने स्वीकार कर लिया, लेकिन बेईमान वेदांती, बुरा चाहे जितना मानो, बेईमान वेदांती कभी हृदय से स्वीकार ही नहीं करता है कि हम बेईमान हैं। लगे पड़े हो भाई में, घर में, मकान में, दुकान में, 6 दिन सत्संग नहीं आते तो बनते क्या हो? विवेकी। विवेक क्या कहता है? अब तुम्हारी रटी रटाई परिभाषा बता दो, क्या है विवेक की परिभाषा? अविनाशी, आत्म अचल, जगतादय प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक, सब साधन कर मूल। श्रद्धा युक्त विवेक में हमको पता चलता रहता है कि संसार का देश, काल, वस्तु सब अविवेकी हैं। अविवेकी आदमी जगत में प्रतिष्ठा पा लेता है। अविवेकी आदमी जगत में पूजनीय हो जाता है। अविवेकी आदमी बड़े से बड़े पद को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखता है। अविवेकी। और ये सारे काम होने के बावजूद भी वो रहता क्या है? अविवेकी। क्योंकि सारे युद्ध अविवेक में होते हैं। यहाँ सवाल इस बात का नहीं है कि अनुकूल है या प्रतिकूल है, अच्छा है या बुरा है, मेरे हित में है या अहित में है। सवाल इस बात का है कि दो वस्तुएं अविवेकी को अस्पष्ट होती हैं। क्या होती हैं? अस्पष्ट। देखो समझाते हैं। एक गांव से बड़ी कोई चीज है, गांव से श्रेष्ठ बड़ी चीज का नाम क्या है? अरे छोटी सी बात नहीं बता पा रहे, ये तो तुम्हारे श्रद्धा रहित विवेक की ही बात है। तहसील हो गई। हाँ, गांव से बड़ा क्या? तहसील। शहर। शहर का मतलब तहसील, और तहसील से बड़ा क्या है? जिला होता है कि नहीं? अब तुम जहाँ जिला है वहाँ कई तहसीलें हैं, अनेक तहसीलों से मिलकर के एक जिला बनता है कि नहीं? तो वो श्रेष्ठ है। और जिला से श्रेष्ठ क्या है? संभाग हैं? संभाग। संभाग। चलो ठीक है। और संभाग से श्रेष्ठ क्या है? प्रदेश। प्रदेश। अब प्रदेश के सामने सब चीज़ें तुच्छ हैं कि नहीं? हाँ। ईमानदारी से जो है स्वीकार करना। और प्रदेश से श्रेष्ठ क्या है? हैं? देश, राष्ट्र। और देश से श्रेष्ठ क्या है? विश्व। विश्व। इसमें जो है साधारण विवेक लग रहा है यार। अब साधारण विवेक से भी तुम नहीं चल पा रहे। असाधारण या श्रद्धा युक्त विवेक का तो अब नंबर आने वाला है। विश्व से श्रेष्ठ कौन है? विश्व से भी श्रेष्ठ कौन है? संपूर्ण ब्रह्मांड है कि ना? एक ब्रह्मांड।
ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों से श्रेष्ठ कौन है? अनेकों ब्रह्मांड हैं जिसके अधीन वो श्रेष्ठ तत्व क्या है? खंड है? खंड क्या कह रहे? खंड ब्रह्मांड से खंड कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा? खंड तो बहुत नीचे रह गया। गांव खंड ही खंड तो हैं। अब बोलो, सबसे ब्रह्मांडों से श्रेष्ठ कौन है? जो ब्रह्मांड का निर्माण करता है उसका नाम क्या है? ब्रह्म ईश्वर। समझ में आ रही बात? ब्रह्मांडों से श्रेष्ठ कौन है? अब तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? बोलो, तुम मनुष्य क्यों बनाए गए? लोग सत्संग करते हैं, कुछ नहीं, खुद बेवकूफ बनते हैं, औरों को बेवकूफ बनाते हैं। इसी में लगे रहो, यही में सुख है। और ज़्यादा लोग परेशान करें तो कपड़ा जो है उतार के फेंक दो, नंगे बाबा हो जाओ। तो लोग कहने लगे बड़ा त्यागी है। बड़ा त्यागी कौन है? जो विवेकी है। सारे युद्ध अविवेक से चल रहे हैं, सारी राष्ट्रों की लड़ाइयाँ अविवेक से चल रही हैं, प्रांतों की लड़ाइयाँ अविवेक से चल रही हैं, घरों की और गांवों की लड़ाइयाँ अविवेक से चल रही हैं। एक बार विवेकी हो जाओ तो बताओ, युद्ध है, लड़ाई है। तुम मनुष्य क्यों बने? प्रधानमंत्री बनने के लिए। हम देखो आलोचना नहीं कर रहे, सब महान हैं, एक से बढ़कर एक महान है, लेकिन मनुष्य कोई नहीं है, क्योंकि विवेक ही नहीं। इसलिए संतों ने छोड़ा नहीं किसी को, कह दिया सारा संसार पशु बना घूम रहा है। काय का युद्ध, काय की लड़ाई? अगर तुमको तुम्हारा लक्ष्य मिल जाए तो लक्ष्य से नीचे के लक्ष्य तुमको पार लगाएंगे नहीं। हम पर्टिकुलर किसी की जो है बुराई नहीं कर रहे, शास्त्र पर्टिकुलर किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन केवल इसमें विवेक पढ़ लिया, चूड़ामणि विवेक हो गए ज्ञानी। तो बहुत खतरनाक ग्रंथ रख दिया आपने। अब ये मत कहना कि भाई साहब पूरी पूरी सुनाते हैं। गालियाँ मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ, लेकिन गाली से कम भी नहीं है। मूर्ख हैं वो सब जिन्हें विवेक नहीं हो रहा, सब मूर्ख हैं। लेकिन देखो, कोई अपने को मूर्ख स्वीकार करता है? नहीं। हमारे भाई साहब का एक ड्राइवर है, तो जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं तो उसको मूर्ख जरूर कहेंगे। फिर कभी कभी तारीफ कर देते हैं कि तूने 200 किलोमीटर एक ही घंटे में पार कर दिया, बहुत बढ़िया ड्राइवर। तो कहता है कि अभी तो मूर्ख कह रहे थे। ऐसे ही हम सब लोग नादान हैं, अविवेकी हैं, उस शब्द का पालन नहीं करते। एक बार स्वीकार कर लो कि तुम मूर्ख हो, तो मूर्खपना हटाने की कोशिश में लग जाओ। नहीं लगोगे, लेकिन मूर्ख माने अज्ञानी, अज्ञानता और अविवेक को स्वीकार नहीं करते और ब्रह्म ज्ञान की बातें करते। तो और तो मूर्ख ही हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति महान मूर्ख है, लगा फंसा तो है संसार में, बातें करता है काहे की? विवेक की। तो आया समझ में विवेक। दो वस्तुओं को पृथक पृथक करके देख लेना, अच्छा इतना विवेक नहीं है। देखो विवेक